सो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। एंड आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ख़त्म कर लिया है। इसमें हमने स्टेप 3 तक हम पहुंच चुके हैं। स्टेप 3 में हमने पढ़ा था कि जो मेटल किसी भी नेचर का ओर बना रहा है, चाहे वो सल्फाइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, किसी भी टाइप का ओर है, उसको ऑक्साइड में चेंज करना है। ठीक है, उसके पास अपने लिए 2 मेथड थे। रोस्टिंग मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और कैल्सिनेशन होता है जिसमें कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना लास्ट टाइम डन हो गया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे हम पढ़ेंगे 4th स्टेप के अंदर। ठीक है, 4th स्टेप में अपने पास क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड बन गए हैं, ये जो ऑक्साइड ओर बने हैं, ये जो आपके पास ऑक्साइड ओर बने हैं, अब हम इनका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके इनको हम चेंज करेंगे मेटल के अंदर। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट स्टेप बचेगा जिसमें हम रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मेटलर्जी को इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। ठीक, इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के भी आपके एनटीएससी के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो मैं डिफरेंस लिखवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं। तो मेटलर्जी में अपने पास है, अब 4th स्टेप है अपने पास, और इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। यस, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वो 5 स्टेप लिखाए थे। वो क्या थे, आपके पास एक जनरल प्रोसीजर था। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल का ऑक्साइड बना था, ऑक्साइड ओर बना था, इनटू मेटल। ठीक है, और वो मेटल फिलहाल अपने को इम्प्योर मिलेगी, उसको हम रिफाइनिंग, जो कि अपना 5th स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा, उसमें हम उसको प्यूरिफाइड करेंगे। ठीक, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से तो हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड में चेंज कर दिया। अब ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं रिडक्शन, हम उसको कैसे चेंज करेंगे। देखो, अपने पास होगा मेटल ऑक्साइड, जैसे ZnO है, PbO है, इस तरह के मेटल ऑक्साइड, और इनको हम ट्रीट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और उससे ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन तो हट जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये ऑक्साइड को किस में बदलेगा, मेटल के अंदर बदलेगा। ठीक है, प्लस उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो बाहर निकल जाएगी, किसी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन। सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल के मेटल को अलग कर देगा। ठीक है, अब इन पे यहाँ पर ये जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं आगे, ये मेथड भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों ही मेथड पूछे जाते हैं। बट ये मेथड डिपेंड किस पे कर रहा है, ये मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का आपने ओर बनाया है। ये जो मेटल ऑक्साइड का जो ओर है, इसमें जो मेटल ऑक्साइड का जो ओर बनाया हुआ है, इस ओर में आपके पास जो मेटल है उस मेटल पे डिपेंड करता है वो मेटल कौन से नेचर का है, वो हाई रिएक्टिव है, वो लो रिएक्टिव है, वो मीडियम रिएक्टिव है, वो मेटल कौन से नेचर का है। देखो, इसमें मैं आपको पहला अपना मेथड होगा, मेथड 1 में हम क्या करेंगे, अपने पास एक मेथड है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो होगा कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। या तो आप कार्बन ले लो या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये रिडक्शन करने का काम करेगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसमें कौन से मेटल यूज़ किए जाएंगे, मेटल यूज्ड, किस टाइप के मेटल्स के लिए ये रिडक्शन प्रोसेस होती है। ये रिडक्शन प्रोसेस होती है आपके मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, मीडियम रिएक्टिव या फिर मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। और वो कौन कौन से होते हैं मीडियम रिएक्टिव, आपके पास है जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, जैसे लेड है, Pb है, Sn है, और
कॉपर है, ठीक है, टिन, निकल, ये एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला मेथड, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से जब आप रिड्यूस करते हो तो उस मेथड को कहा जाता है, उस मेथड को कहा जाता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, यस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मेथड 1 इज स्मेल्टिंग। मेथड 1 क्या है, स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ होगा, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और मेटल कौन से यूज़ होंगे जो कि मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मिडिल रिएक्टिव होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, आपके पास लेड, टिन, निकल, कॉपर, ये मीडियम रिएक्टिव वाले एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक, इतना क्लियर है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, ये हम स्मेल्टिंग प्रोसेस यहाँ पर पहले पढ़ रहे हैं। हम इसमें रिडक्शन के 3 मेथड पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। पहला स्मेल्टिंग है, दूसरा एल्यूमिनोथर्मी, और तीसरा सेल्फ रिडक्शन जिसको ऑटो रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपने पास है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मेथड में ध्यान क्या रखना, याद क्या रखना, रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल यूज्ड विच हैव मीडियम रिएक्टिविटी। कैसे इसको करते हैं, देखो अपने पास ZnO मिल गया था ना, हमने को ZnO मिल गया था सॉलिड की फॉर्म में, ZnO तो मिल गया था। ZnO हमको कहाँ से मिला था, लास्ट स्टेप में, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जिंक, याद करो हमने ये पढ़ा था ना कि ZnCO3 कैलामाइन होता है, इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं, जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं, उससे ZnO मिलता है। उसी ZnO को यहाँ पर हम ले आए हैं और इस ZnO को कार्बन की प्रेजेंस में हमने बदलना है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। ये मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा और यहाँ पर ये होगा सॉलिड, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये जो ZnO था, अब ये किस में चेंज हो गया, Zn में चेंज हो गया। ZnO किस में चेंज हुआ, Zn में। क्या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, क्या इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यस, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। इसका मतलब इसका हो गया है रिडक्शन, ठीक। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, यस, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मतलब कार्बन यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो जिंक ऑक्साइड ZnO जिसको हमने रिड्यूस कर दिया, मींस उसके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब ये जो मेटल हमको मिली है ये इम्प्योर है, ठीक है। इसको लास्ट स्टेप में रिफाइन करके हम प्यूरिफाई कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। आगे देखो PbO होता है, सॉलिड है, इसमें सेम प्रोसेस आएगी, कार्बन और कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप हीट लिख लेंगे, इसको हीट करते हैं और रिड्यूस होगा, मीन्स ऑक्सीजन उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी ये, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है भाई। ये भी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ZnO का रिडक्शन हुआ है तो ZnO एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। मरकरी HgS, जब लास्ट आप क्लास में याद होगा जब हमने रोस्टिंग करी थी तो HgS को किस में बदला था, HgO में बदला था, ठीक है। HgO अपने पास था। अब इस HgO में स्मेल्टिंग करके हम उसको किस में चेंज करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं Hg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका एक फ़ायदा यहाँ पर और है कि वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अगर इस मिक्सचर में थोड़ा बहुत ये जिंक ऑक्साइड बचा भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको दोबारा से रिड्यूस करके किस में बदल देगा, Zn में। मीन्स स्मेल्टिंग में क्या हो रहा है, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपके पास इस तरह से प्रोसेस हो रही है। इसमें भी हम हीट कर देते हैं, ठीक। ये भी अपने पास सॉलिड स्टेट में कार्बन रहता है, ठीक है। इतनी ये तीनों रिएक्शंस याद हो जाएंगे अच्छे से। स्मेल्टिंग इसको कहते हैं, स्मेल्टिंग वर्ड को आपने याद रखना है। स्मेल्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, स्मेल्टिंग इज द हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। डेफिनेशन बन जाएगी। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस करना
मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? बताओ फटाफट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट मेथड पे चला जाए फिर। चलो सेकंड मेथड देखो अपने पास। सेकंड मेथड अपने पास कौन सा है? सेकंड मेथड है अपने पास मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्युमिनियम, या फिर इसमें लिखते हैं एक्टिव मेटल, और मोस्टली हम एल्युमिनियम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक्टिव मेटल एल्युमिनियम, सॉरी रिड्यूस, हाँ ठीक है, एक्टिव मेटल एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल किस मेटल के लिए यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं Mn के लिए, इसको यूज़ करते हैं क्रोमियम के लिए, इसको यूज़ करते हैं वेनेडियम के लिए, इसको यूज़ करते हैं आयरन के लिए। ठीक है, इन मेटल्स के लिए इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम और आयरन के लिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी मैं देखता हूँ किसी और मेटल के लिए, टाइटेनियम के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन मेटल्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जो एक्टिव मेटल होती है, जो एल्युमिनियम होती है, उसकी हेल्प से अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें कौन से मेटल के ऑक्साइड लेने पड़ेंगे? Mn के, क्रोमियम के, वेनेडियम, आयरन और टाइटेनियम के। ठीक है, और इस तरह की जो मेथड बनता है, इस मेथड का नाम हो जाता है एल्यूमिनोथर्मी, या आप इसको जानते हैं किस फॉर्म में? थर्माइट रिएक्शन की फॉर्म में, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन की फॉर्म में आप इस मेथड को जानते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ ना थर्माइट, जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक की क्रैक हो जाते हैं उसको बाइंड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, उनकी वेल्डिंग करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, थर्माइट रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो इसमें मेथड देखो। सबसे पहले अपने पास MnO2 है, जैसे MnO2 सॉलिड। अब MnO2 जो ओर होता है उसको कहते हैं पायरोलुसाइट, इस ओर को कहते हैं MnO2 को। ठीक है, ऑक्साइड ओर है MnO2। इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल है, कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक, रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? जब एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा और ये आपका Mn सॉलिड में आ जाएगा, ये आपको मेटल मिल जाएगी। देखो इसमें देखो कैसे करना है। देखो एल्युमिनियम यहाँ पर अकेला, यहाँ पर उसके साथ आ गई ऑक्सीजन, मतलब इसका हो गया है, इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? MnO2 से Mn, ऑक्सीजन था रिमूव हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन था रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, पायरोलुसाइट MnO2। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। एक और है इसमें जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, दैट इज Fe2O3, जो कि सॉलिड होता है और रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम अक्सर पूछा जाता है, बहुत हीट करते हैं इसको। ठीक है, अक्सर इसमें पूछा जाता है कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? यहाँ पर ये Al2O3 और प्लस ख़ास बात ये है कि जो आयरन बाहर निकलेगा वो मोल्टन स्टेट में होगा, वो लिक्विड होगा। यस, वो मोल्टन स्टेट में होगा। मोल्टन का मतलब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जैसे आप रेलवे ट्रैक को उसमें ज्वाइन करोगे तो वो मोल्टन स्टेट में अच्छे से वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास Fe2O3 आ जाता है। ये Fe2O3 इसको कहते हैं हेमेटाइट, है ना, इसको कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कहाँ गया? Al2O3 में, मतलब इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ है तो एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ भाई, इतना क्लियर हो गया? सेकेंड मेथड बताओ, क्लियर हुआ? एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। तो पहले मेथड में हमने किसकी बात की? पहले मेथड में बात की हमने कि
कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से जो रिड्यूसिंग होती है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग, और दूसरा है एल्यूमिनोथर्मियोथर्माइट प्रोसेस। क्लियर हो गया? दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें देखो, इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, आगे अपने पास थर्ड मेथड है। ठीक है, थर्ड। अब आप देख रहे हो ये मेथड किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये मेथड डिपेंड कर रहे हैं कि कौन से टाइप का ओर है और उसके अंदर मेटल कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड जो मेथड है, मेथड नंबर थर्ड, इसमें आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इसमें? इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा नो रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है ही नहीं, नो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। मेटल कौन सा यूज़ होगा? जो मेटल यूज़ होगा अब वो इसमें यूज़ होगा मरकरी, लेड और कॉपर। ठीक है, मरकरी, लेड, कॉपर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मरकरी, पीबी एंड कॉपर। ठीक है, मरकरी, लेड एंड कॉपर, ये तीनों मेटल इसमें यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कोई नहीं होता है। ठीक है, अब ये बिना रिड्यूसिंग एजेंट के जब ये हीट होते हैं, बिना रिड्यूसिंग एजेंट के जब ये हीट होते हैं तो इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन, ऑटो माने अपने आप, सेल्फ रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, ये अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, अपने आप ये रिड्यूस हो जाएंगे मरकरी, लेड और कॉपर। ठीक है, किस तरह से देखते हैं। इनको बस स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि HgO है अपने पास, HgO है रिड्यूसिंग। अब इसको हमने हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया HgO को, ये अपने आप मरकरी में रिड्यूस होगा और प्लस इसमें से अगर मैं इसमें देखूं, अच्छा, तो इसमें ये O2 में टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है 300 का, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉलिड आएगा, ये सॉलिड आएगा। मतलब इनको लंबे टाइम तक अगर आप विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट हीट करोगे तो ये अपने आप ही इनका रिडक्शन हो जाएगा। इनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। और रिएक्शन इसमें दी हुई है, लाइक Cu2s की रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, Cu2s जिस कॉपर ग्लैंस Cu2s। ठीक है, तो इसमें ये इसके ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही इसको हीट करेंगे तो ये कॉपर प्लस SO2 में अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉपर प्लस SO2 में ये अलग हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑटो रिडक्शन हो रहा है। आप इसको विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आप इसको हीट कर रहे हैं, ये अपने आप रिड्यूस हो रहा है। एक और रिएक्शन इसमें दी हुई है इंपॉर्टेंट, PbO की। ठीक है, गैलेना, PbO है प्लस PbS है, PbO है प्लस PbS है। ये PbO कहाँ से आया? ये PbO को तो हम रिड्यूस कर ही रहे हैं। ये PbS है उसका सल्फाइड ओर। ठीक है, जब हमने, आपको रोस्टिंग याद है, जब हमने रोस्टिंग प्रोसेस करी थी तो PbS को ऑक्सीजन में हीट करके हमने क्या बनाया था? PbO बनाया था। ठीक है, हमने इसको हमने कहा था रोस्टिंग, PbO बनाया था। अब इस PbO को हम हीट करेंगे तो अगर इसकी मिक्सचर में थोड़ा बहुत PbS होगा तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा Pb में और प्लस SO2 में, गैस में। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। जैसे मरकरी, लेड और कॉपर जैसे सब्सटेंस, इस जैसे मेटल इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ स्टेप है जिसमें रिडक्शन हो जाता है मेटल ऑक्साइड का मेटल में। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, और लास्ट हम पढ़ेंगे कि रिफाइनिंग, और उसके बाद अपना मेटलर्जी यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपने लेक्चर बाय लेक्चर इनको अच्छे से रिवाइज करना है।
आप इसको नोट कर सकते हैं। 3 मेथड हमने पढ़े रिडक्शन के, ठीक है, क्लियर हो गए। पहला था स्मेल्टिंग, दूसरा एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट, और तीसरा ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, कंप्लीट। इसको अच्छे से नोट्स आप बना लें, ठीक है। इसमें ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं सारी, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसकी रिएक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है, कंप्लीट है। चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको कैसे अलग करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से, एंड लास्ट में रिफाइनिंग, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।